हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकेश शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने चाल और वेग के बारे में डिस्कशन किया था और उसके कुछ हमने फॉर्म्स देखी थी कि चाल और वेग में डिफरेंस क्या होता है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बच्चे पुराने हैं वो चैनल को शेयर करें। तो हम कुछ लास्ट वाला डिस्कस करेंगे। वो क्या था? तो हमने किया था चाल व वेग, ठीक है। चाल को हमने बताया था दूरी बटा समय और वेग को बताया था विस्थापन बटा समय। जिन बच्चों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा वो जाके सर्च करें इन्फिनिटी एजुकेशन ऑफ बाय पुलकेश शर्मा और ये इस पे देख लें। आपको बताया था विस्थापन अपॉन समय मतलब विस्थापन की वैल्यू 0 हो सकती है, दूरी की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। हमने कोई दूरी तय करी है, विस्थापन का मतलब जिस स्थान पर वापस हम लौट के आ जाते हैं उसका विस्थापन क्या होता है? शून्य हो जाता है। क्लियर बात? इसके बाद हमने इसके दोनों के मात्रक पढ़े थे, मीटर पर सेकंड, और इसकी लंबाई चेक करी थी। ठीक बात। उसके बाद इसके हमने फॉर्म्स देखी थी, प्रकार देखे थे, एक समान, असमान, ताक्षणिक, औसत, इसमें सेम देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है एक समान गति। एक समान गति और असमान गति दोनों गतियां आपको बताई हुई हैं, पर आपके एनसीईआरटी में है तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर बात? इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज करते हैं जी। तो टॉपिक डालेंगे, आज की जो हेडिंग है वो क्या है? वो हमारी हेडिंग है एक समान गति। ठीक बात। आज की हेडिंग है एक समान गति। अब इसमें भी दो पॉइंट है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन और दूसरे वाला था हमारा वो क्या था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिस मोशन में कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु, कोई भी कार, कोई भी बाइक या हम एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं। तो क्या बोलेंगे? कोई भी पिंड, कोई भी पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी एक ही दिशा में तय करता है, एक समान गति कहलाती है। क्या बोलेंगे? कोई भी पिंड एक समान समय अंतराल में, या बोलेंगे समान समय अंतराल में समान दूरी एक ही दिशा में तय करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक समान गति बोलते हैं। तो एक समान गति का मतलब क्या हो गया? आपको मैं एक ग्राफ समझाऊंगा, उसको बोलते हैं स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ क्या होता है? जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, बचपन में हम ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ में हम देखते थे कि हम बोलते थे हाँ भाई ये ग्राफ बनाया है, आपने बोला x की वैल्यू 2 रखो और y की वैल्यू 3 रखो, तो आप कहते थे सर ये देखो ये ग्राफ बन गया। क्लियर बात? तो आप इसका निर्देशांक क्या रखते थे? 2 और 3। तो हमें पता 2 क्या और 3 क्या है? 2 क्या है? x की वैल्यू है और 3 क्या है? y के निर्देशांक है। ठीक है। तो वैसे ही हम स्थिति समय ग्राफ जो बनाएंगे उसमें कोई भी पॉइंट लेंगे और आपको बताएंगे कि उसकी स्थिति कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने बोल दिया वेग बराबर में क्या होता है? वेग बराबर में क्या होता है? दूरी बटा समय। जैसे बोला वेग बराबर में क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, तो दूरी में परिवर्तन अपॉन समय, ये बोल सकते हैं। अब मैंने बोला v बराबर में x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये बात लिख सकते हैं, ये बात लिख सकते हैं। या हम इसको लिखते थे डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये बात लिख सकते हैं। दूरी में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन, है समय जितना हमने लिया था। परिवर्तन का मतलब क्या हो गया कि हमने कितने समय में चले थे और कितने समय पर पहुंचे हैं। जैसे मैंने बताया हम किससे फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे स्थिति समय ग्राफ से। ठीक है। स्थिति समय ग्राफ से हम ये निकाल के दिखाएं आपको। जैसे मान लो
ये मान लो ये हमारी स्थिति है और ये हमारा समय है, ठीक है। ये हमारी क्या है, स्थिति, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन, जिसको हम डिनोट करते हैं x से, ठीक है। हम बोलेंगे समय है, समय को हम डिनोट करते हैं t से। क्लियर बात। अच्छा, एक हमने पॉइंट लिया या कोई पिंड लिया, ए पिंड लिया, मान लो ये पिंड ऐसे जा रहा है, ठीक बात, ठीक है। अब मैंने बोला ये जो पिंड है ये x1 समय पर कहां पर है, यहां पर है। x1 समय पर कहां है, यहां पर है, और इसका समय क्या है, t1 है। x1 समय पर यहां पर है और इसका समय क्या है, t1 है। तो हमने इस ग्राफ को ये यहां बना देते हैं, इसको मैंने बना दिया ये t1, ठीक बात। अच्छा, दूसरा मैंने लिया x2 पॉइंट है, यहां पर है, और इसका जो ग्राफ है, सॉरी समय है, वो यहां पर है, वो यहां पर है। तो आप देखो जी, बनने वाले जो एंगल होगा, मतलब इसको क्या बोलेंगे, थीटा एंगल होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। ढाल के लिए मैंने हमेशा क्या बोला था, क्या यूज करेंगे हम, टेन थीटा यूज करेंगे। टेन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या था, टेन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या था, वापस चेक करेंगे, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार है, ठीक बात। तो लंब बटा आधार की बात क्या होगी, लंब का मतलब मैंने क्या बोला था पहले, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम क्या है, अंतिम क्या है, x2 माइनस x1, प्रारंभिक क्या है, सॉरी टाइम के लिए क्या है, t2 माइनस t1। तो हम क्या लिखेंगे, tan थीटा, या लिखेंगे ढाल बराबर में, या इसको ऐसे लिखो, यहां लिखो ढाल बराबर में क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा आपका वेग बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका वेग बन जाएगा। चेक करेंगे, वापस चेक करेंगे जी, कोई भी पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी एक ही दिशा में तय करता है तो एक समान गति कहलाती है। किसके द्वारा समझाया हमने, हमने क्या समझाया, इसको स्थिति समय ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने समझाया, आपको दिखाया जी, ये बताया जी, इसमें ऐसे होता है। अच्छा, अगर एक समान गति कर रहा है तो त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो साइड में मैं लिखना चाहूंगा एक समान, इसमें यहाँ पे स्टार डाल के लिख दूं कहीं पर, यहां लिख देता हूं, चलो लिखो, उतारो, उसके बाद मैं आपको लिखवाता हूँ जी, जगह बचती है तो ऊपर लिखवा देता हूं। एक समान, इसमें लिख लेना, एक समान गति में त्वरण का मान शून्य होता है और औसत वेग और ताक्षणिक वेग की मान भी बराबर होता है, वो मैं लिखवा दूंगा। पहले आप इसको उतारो, 1 मिनट का समय है आपके पास, फिर हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल चेक करेंगे, एक आधा न्यूमेरिकल देखेंगे ताकि आपको विस्थापन और दूरी में समझ आ सके जी। उतारो जी, वापस बोल रहा हूं, कोई भी पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी एक ही दिशा में तय करेगा, वो कहता है समान गति कहलाता है। वेग बराबर में दूरी बटा समय हमने लिखवाया हुआ है, v बराबर में x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, या इसको हम विस्थापन अपॉन समय भी लिखते हैं। आप अगर इसको विस्थापन और समय से याद करते हैं तो मैं आपको याद करा देता हूं कि विस्थापन की अगर बात, सुनो एक बात बताता हूं, अगर आप इसमें विस्थापन की बात करते हो, विस्थापन अपॉन समय की बात करते हो, सुनो, विस्थापन अपॉन समय की बात करते हो, तो मैंने आपको क्या है कि एक समान दूरी में एक ही दिशा में तय करेगा तो दिशा उसकी ऐसे जाएगी ना कि ऐसे आएगी, तो हम उसकी सीधी दिशा की बात कर रहे हैं, मतलब जो आगे मूव कर रहा है, इसलिए मैं जो लिखा है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इसमें तय की गई दूरी क्या होगी, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ठीक बात। अच्छा जी, इसको हम ऐसे इरेज करते हैं, इसको हम बोलेंगे वेग बराबर दूरी बटा समय, ये tan थीटा ढाल की बात करेगा, t2 माइनस t1। उतारो जी, उतार लिया। अच्छा, वापस बताना चाहूंगा, मैं अभी बताना चाहूंगा जो मैंने इसमें बताया था आपको, वेग बराबर दूरी बटा समय के लिए यहाँ पे हमने जो विस्थापन की बात की थी, अगर कोई पिंड वापस मूव करता है उसके विस्थापन की बात हमने क्या की थी, फाइनल माइनस इनिशियल, वो इससे हमने क्या कर लिया था, घटा लिया था। तो एक ही बात है, कुछ बात फर्क नहीं पड़ेगा। विस्थापन के लिए हम क्या बात करते हैं, शून्य की बात करते हैं, शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और दूरी के लिए हमने क्या बोला था, कभी शून्य नहीं हो सकता। अब इसमें एक छोटी सी बात लिखना चाहूंगा, वो बात क्या है, इरेज करना चाहूंगा, इसको इरेज कर रहा हूं।
अच्छा, इसमें लिखेंगे एक समान गति में औसत वेग व समान होता है। ठीक है, औसत वेग और ताक्षणिक वेग का मान समान होता है एक समान गति होने पर त्वरण का मान शून्य होता है। ये बताएंगे कैसे होता है, त्वरण का मान स्थिर होता है, निश्चित होता है, शून्य होता है, ये बताएंगे कैसे होता है, क्योंकि अभी त्वरण का टॉपिक जब पढ़ेंगे तब आपको बता दिया जाएगा। वापस बोल रहा हूं, जो बच्चे डाउट कर रहे हैं उसमें चेक कर लेना। औसत वेग और ताक्षणिक वेग का मान, हम किसी क्षण की बात कर रहे हैं, एक समान गति का मतलब हो गया वो ऐसे चल रहा है। अब वो ऐसे चल रहा है और वेग आ रहा है तो विस्थापन की बात होगी। ऐसे चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है। अब देखो, मान लो मैंने उसमें दूरी के जब वो दूरी बटा बताया था, ये आपकी दिशा क्या है, प्लस का x, ये आपकी दिशा क्या है, माइनस का x, ये आपकी दिशा क्या है, प्लस का y, ये आपकी दिशा क्या है, माइनस का y। अगर आप यहां से लेकर यहां चल रहे हैं, अगर आप बैक आते हैं तो आप क्या बोलोगे, सर हमारा विस्थापन क्या हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। और आप बताओगे इधर जा रहा हूं तो भी दूरी बढ़ रही है, इधर आ रहा हूं तो भी दूरी बढ़ रही है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको दूरी और विस्थापन में कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट लेक्चर में आपको पूरा बताया हुआ है, जो बच्चे नए उनको वापस बता रहा हूं इसलिए। और त्वरण की बात हम अभी अगला टॉपिक जो करेंगे त्वरण के बारे में ही करेंगे, इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम करते हैं असमान गति। इरेज कर रहा हूं इसको पता ही है आपको, इरेज कर देता हूं इसको। इस बाद असमान गति के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, असमान गति का बताने का आवश्यकता है क्या सीधा वर्बली बता दूं? इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि किसी भी पिंड द्वारा समान समय में असमान दूरी का तय करना। किसी भी पिंड द्वारा समान समय में असमान दूरी तय करना असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। कि बोला जाए कि मैं पहले 5 मीटर चला, फिर अगले मिनट 7 मीटर चला, 6 मीटर चला, तो मेरी जो गति है वो बारी बारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है। तो मेरी गति क्या है, असमान गति है। आप अपने घर से बाइक उठाते हैं, मार्केट को जाते हैं, जितना मार्केट में आपको रश मिलता है आपकी स्पीड कम होती जाती है। जैसे ही रश हटता है तो हम क्या करते हैं, स्पीड को तेज कर देते हैं। तो असमान गति और समान गति में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपको प्रॉपर बताया है। असमान गति क्या होती है, समय के साथ वेलोसिटी है, हमारा वेग है, वो क्या होता है, परिवर्तित होता जाता है। और समान गति में क्या होता है, सेम रहता है। मान लो अपने किसी हाईवे पे जा रहे हैं तो हमने क्या किया, उस हाईवे पे हमारी जो स्पीड है वो 60 रखी, तो हमने 60 की एवरेज से गए तो हम उसी हर 5 मिनट में हमारी स्पीड क्या रही, 60 रही। तो समझ आ गई यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में फर्क क्या होता है। ये आप उतारना चाहते हो उतारो, फिर आपको 1 मिनट में आपको क्या देता हूँ, उस पर न्यूमेरिकल देते हैं, उस पर हम करना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि दूरी और विस्थापन में। उसके बाद एक और करेंगे, सब समझ आ जाएगा। इरेज करते हैं, अच्छा जी इरेज कर रहे हैं। आप अभी चेक करना, आपको अभी स्क्रीन पे बोर्ड पे सॉरी शो होगा, मैं आपको बताता हूँ जी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें गिवन क्या है वो लिखते जाएंगे, उसके बाद जो हमें पता है वो हम करते जाएंगे। हाँ जी, न्यूमेरिकल में किया है, किसी वस्तु की स्थिति समय ग्राफ डायग्राम में गिवन है,
5वें, 20वें व 27वें सेकंड पर वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत वेग व औसत चाल को बताइए। जो हमें चीज गिवन है पहले उसको मैं लिख दूंगा, मतलब उसका डायग्राम मैं बना दूंगा, उसके बाद हम अगला हमारी कार्रवाई है वो करनी स्टार्ट करेंगे। ठीक बात। अच्छा, ये हमारा यहां स्थिति और समय, स्थिति समय ग्राफ दिया है, स्थिति समय दिया है, वस्तु का स्थिति समय ग्राफ दिया है। ये 10 है, फिर 10 है, फिर 25 है, फिर 30 है। ये 10 है, ये 25 है, 20 भी है बीच में। ये 10 है, 25 है और ये क्या है 30 है। ठीक बात। ये क्या है 30 है। ये ऐसे गया 25 पे क्या है, अच्छा 25 पे हमारा ये क्या आ गया, बराबर बनाया ना, इसको हमने दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है। स्थिति क्या है x, जो कि किस में गिवन है मीटर में, समय क्या है t, किस में दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है। ठीक बात। ये लो, इसको भी हम ऐसे बना देते हैं। अब मेरी बात सुनना चाहिए, O A B C ये दिया हुआ है, O A B C, हाँ जी इसको दिया इसने M और N। अभी क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे, जो जो गिवन है उसको लिखते जाएंगे और उसको करते जाएंगे। हाँ जी, अब देखो जी क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में उसने दिया है कोई भी पॉइंट, मान लो यहाँ कोई बंदा है, वो बंदा खड़ा हुआ, वो चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, यहां तक पहुंच गया। अभी वो कितने स्थिति पर खड़ा है, 10 मीटर की स्थिति पर खड़ा है। ठीक है, अब वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, एक समान गति कर रहा है, एक समान गति कर रहा है। यहां पर इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या है 10 ही है, यहां पर क्या है 10 ही है, यहां पर क्या है कुछ है, हमें पता नहीं ना कितनी है, 9 है 5 है कितनी है, यहां पर कुछ है। अब देखो उसने बोला है पहले 5वें सेकंड में, पहले 5वें सेकंड में, तो पहले 5वें सेकंड टाइम कितना है 10 सेकंड, 25 सेकंड एंड 30 सेकंड। तो पहले 5वें सेकंड में स्थिति कोई यहां इसके बीच में आएगी, स्थिति यहां बीच में आएगी। फाइनल मतलब हमें क्या बोला, 5वें सेकंड में वेग पूछा है, 5वें सेकंड में वेग क्या आएगा, 5वें में आएगा 10 माइनस, कहां चला था 0 से चला था, 10 माइनस 0 और टाइम कितना है 10 सेकंड। तो दूरी की वेग कितना था 1 मीटर। बात समझो, पहले समझो फिर करेंगे। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है मान लो 20 सेकंड पूछा है, कितना पूछा है दूसरा 20 सेकंड ही पूछा है। 20 सेकंड पूछा है, 10 सेकंड और 25 सेकंड के कहीं बीच में आएगा। पर b की वैल्यू और a की वैल्यू हमें पता है, तो हम b के लिए क्या लिखेंगे 10 माइनस 10, या लिखेंगे xb माइनस xa अपॉन 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 जो भी आएगा 0 माना जाएगा। ठीक बात। अब जो थर्ड पूछा है, थर्ड उसने पूछा है 26वें सेकंड मान लो पूछा है, 26वें सेकंड पूछा है, तो हम क्या बोलेंगे B से C पर आया है, मतलब उसने कुछ दूरी तय की है, दूरी तय की है, तो हम क्या लिखेंगे -10 अपॉन -0। क्यों लिखेंगे माइनस, क्योंकि उसने क्या किया है, उसका क्या होना है स्टार्ट क्या हुआ, उसने मंदन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब हम उसने क्या किया डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। अपॉन जो भी टाइम आएगा, टाइम जितना भी है 5 सेकंड जितना भी दिया है वो हम चेक कर लेंगे किसके लिए पूछा है। ठीक बात। तो वापस एक बार मैं न्यूमेरिकल पढ़ूंगा, आपने ढंग से समझना है, फिर जो जो चीजें पूछी हैं उसके लिए हम निकालेंगे 5वें सेकंड, 25वें सेकंड, 30वें सेकंड, जो भी गिवन है उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है किसी वस्तु की स्थिति समय ग्राफ प्रदर्शित है, उसका 5वें सेकंड, 20वें सेकंड और आप उसका हमारे 27वें सेकंड के बारे में बताएं। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत वेग, मतलब औसत वेग व औसत चाल को बताइए। पहले मैं क्या करता हूं जी 5वें सेकंड, 20वें सेकंड और 27वें सेकंड की बात करना चाहूंगा। ठीक है जी, आगे स्टार्ट करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। 5वें सेकंड पर वेग, ठीक है 5वें सेकंड पर वेग कितना आएगा, इसके बीच में बात कर रहा है, इसके बीच में बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे v
ए मतलब स्टार्टिंग क्या करेंगे, वी ए की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5वें सेकंड की बात कर रहा है, अंतिम वैल्यू क्या होगी, एक्स ए माइनस एक्स नॉट अपॉन जो टी की बात करेगा यहां से लेकर यहां तक बात करेगा तो क्या लिखेंगे 10 सेकंड। सीधा लिख दूं 10 माइनस 0 क्या आएगा 10 आ जाएगा, या t2 माइनस t1 लिखते हो तो भी चलेगा। तो ये कितना आएगा, एक्स ए कितना आएगा, एक्स ए कितना है 10 माइनस चला कितना था 10 पे चला था तो कितना वैल्यू आएगा 1 मीटर, कितना आएगा 1 मीटर। अच्छा दूसरी बात कर रहा है, हम दूसरा किस पे पूछा उसने, 20वें सेकंड पर पूछा है। 20वें सेकंड की बात करेगा तो 20वां सेकंड 10 और 25 के बीच में आएगा तो हम क्या करेंगे, जो वीबी की बात करेगा वो क्या करेगा, एक्स बी माइनस एक्स ए अपॉन t2 माइनस t1, या कुछ भी लिख सकते हो, 25 माइनस 10 लिखेंगे 15 लिख देंगे, पर एक्स बी और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 अपॉन जो भी है t की वैल्यू आएगी क्या हमारी कितनी आएगी 0 मीटर ही आएगी। सेकंड में वेग उसका कितना है 0 मीटर है। अच्छा तीसरा कितने में पूछा है, 27वें सेकंड में पूछा है, कितने में पूछा है 27वें सेकंड में पूछा है। तो 27वें सेकंड की बात करेंगे, 27वें सेकंड की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, हम क्या बात करेंगे, रिटार्डेशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे वीसी की बात करेंगे तो क्या करेंगे एक्सी माइनस एक्स बी, एक्सी माइनस एक्स बी अपॉन कितना 30 माइनस इतना सेकंड 5 सेकंड में तय की है दूरी तो हम क्या लिखेंगे माइनस 10 0 माइनस 10 अपॉन 5 कितना आएगा माइनस 2 मीटर। ठीक बात, ए बी और सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है कि अच्छा उसके बाद पूछा है कि चाल, अब दूरी की वेग की बात कर रहे हैं तो वेग के लिए हम क्या बोलेंगे, जो अब वेग की चाल की बात कर रहे हैं तो चाल के लिए हम क्या लिखेंगे, चाल जो आएगी उसकी कितनी लिखेंगे 2 मीटर। दूरी बटा समय की बात कर रहे हैं ना हम, विस्थापन की बात, ये वेग की बात कर रहे हैं, बट हमने जो चाल की बात की है, चाल हमने क्या लिखा है दूरी बटा समय, माइनस में नहीं आ सकती। वेग विस्थापन की बात करते तो क्या करते आ सकती है। तो 5वें सेकंड पर वेग एक्स ए माइनस 0, इस पे क्या लिखा है 2 मीटर, और चाल हमेशा हमें क्या लेनी है पॉजिटिव लेनी है, दूरी बटा समय, तो उसने कितनी दूरी तय की है 2 मीटर दूरी तय की है। क्लियर बात, ठीक बात। अच्छा इतना उतारो, उसके बाद औसत वेग और औसत चाल की बात करेंगे। औसत वेग और औसत चाल की बात करेंगे। अब देखो समझदार बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, औसत वेग का मतलब क्या होता है, वेग बराबर में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन अपॉन समय, चाल बराबर में दूरी अपॉन समय। पहली कितनी 10, फिर 0, फिर कितनी 10, 10 प्लस 10 प्लस 10, और कितना समय कितना तय किया है वो लिखना है। वेग क्या होगा विस्थापन अपॉन समय। उतारो जी, फिर करते हैं। पहले ये बात समझ लो जी, विस्थापन विस्थापन विस्थापन, चाल के लिए दूरी की बात करी है, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव नहीं आएगी। उतारना स्टार्ट हो, उतारो जल्दी उतारो जी, उतार लिया जी। अच्छा अब वापस बात करेंगे, ये आपको एक बार वापस बताना चाहूंगा, ये जो वेग की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1 मीटर, और इसमें जो चाल की बात करेंगे वो भी कितनी लिखेंगे 1 मीटर। आपको अगर चाल का पूछा है, इसके लिए 20वें सेकंड के वेग की बात की है वो कितना आया है 0 मीटर, तो चाल कितनी आएगी 0 मीटर। अच्छा ये वेग कितना आया है 2 मीटर, ये वेग कितना आया है 2 मीटर, और चाल कितनी है 2 मीटर। अब कई बच्चे पूछेंगे सर उसको माइनस क्यों लिया है, माइनस इसलिए लिया है बेटा क्योंकि जो पिंड है या जो भी वस्तु है वो पिंड क्या है अपनी प्रारंभिक स्थिति में क्या कर रही है, प्रारंभिक स्थिति में क्या कर रही है लौट रही है, लौट रही है, इसलिए हमने क्या लिया इस पे ऋणात्मक मान लिया है। ठीक बात लिया, इसलिए ऋणात्मक मान। ठीक है, ये वाला वेग चाल, वेग इसमें मैंने इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि इसमें कुछ जीरो में क्या लिखवाता, इसमें आया ही पॉजिटिव है तो नेगेटिव का बात ही नहीं कर रहा, इसमें नेगेटिव है इसलिए लिखवा दिया। अच्छा औसत वेग की बात करेंगे, औसत वेग की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स सी माइनस एक्स नॉट अपॉन टाइम कितना है 0 अपॉन 30 अपॉन 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति पर क्या कर गई लौट गई। अच्छा औसत चाल की बात करेंगे, पहली चाल कितनी थी, दूरी कितनी तय की 10 तय की, फिर कितनी तय की 0 तय की, फिर कितनी तय की 10 तय की, कितने समय में तय की 30 सेकंड में तय की, तो क्या आएगा 20 अपॉन 30 कितना आएगा 2/3, तो कितना आएगा 0.6, 3 6 18 3 6 18 0.6 मीटर पर सेकंड, 0.66 मीटर
पर सेकंड। वापिस बोलना चाहूंगा औसत वेग की बात करेंगे एक्सी माइनस एक्स नॉट अपॉन टी। चाल बराबर में क्या होता है, दूरी बटा समय। पहले हमने कितनी दूरी क्या की, अब इसको मीटर में ना पड़े, उसको स्थिति मतलब ये मत समझना कि पोजीशन बात कर रहा है, पोजीशन किस में ले रहा हूं, मीटर में ले रहा हूं। पहले 10 मीटर तय की, फिर हमने क्या कहा, स्थिर चल रहा है, जीरो हमने फिर तय की। देखो एक बात समझो, हमने चाल के बराबर में दूरी बटा समय तो लिया ना, तो चाल कितनी है, 0 तो लिया। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक दिशा में जब चल रहा है तब उसकी बात कर रहे हैं चाल के साथ और वेग के साथ। मतलब मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताए हैं, वेग भी बताया है और चाल भी बताया है, वेग भी बताया और चाल भी बताया और वेग भी बताया और चाल भी बताया। तो औसत वेग कितना आएगा, एक्सी माइनस 0, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति की बात कर रहा है तो 0 ले लिया, अपॉन 30। चाल की बात करेंगे 10 प्लस 0 प्लस 10 हमने निकाला है 10 ये 10 तय की, फिर इसने 0, फिर हमने 10 की, ठीक है। 10 प्लस 0 प्लस 10, ठीक है। उस स्टार्टिंग में चेक करो, 10 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 10, ठीक है। और चाल में हमेशा हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया है, तो इसकी 2/3 आया, कितने समय में तय की, 0 से 30 सेकंड के बीच में तय की, 20/30 0.66 मीटर पर सेकंड। इरेज करना चाहोगे या उतारना चाहोगे, 1 मिनट का समय जी, उतारो जी, उतार लिया जी, इरेज कर दें। अच्छा जी, वापस किसी पूछना हो तो आप मैसेज करके हमें आराम से पूछ सकते हैं जी। इसको इरेज कर रहा हूं। इनमें हमने आपको वेग और चाल दोनों का बार कॉन्सेप्ट बता दिया, कुछ प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, इनके साथ ही है तो पूछ लेना जी। एक न्यूमेरिकल और चेक करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, अब हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है, वो न्यूमेरिकल है जी, लास्ट वाला समझ आ गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम आई तो पूछ सकते हो जी। कोई कार एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है, आपको आपको शो हो रहा होगा, कोई कार एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है, कार ओ से चलकर 18 सेकंड में पी तक पहुंचती है। अच्छा, फिर 6 सेकंड में स्थिति क्यू पर वापस आ जाती है, ठीक बात। वो बोल रहा है कार के वेग तथा औसत चाल की गणना करो। सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम इसका काफी बड़ा है। तो अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कार ओ से पी तक जाती है, ओ से पी तक जाती है, ठीक बात। उसके बाद लिखा है जब ओ से पी तक जाकर पुनः क्यू पर आती है तो आ जाती है, ठीक बात। उसने पूछा है औसत वेग और औसत चाल, तो अगर हम ओ से पी तक बना देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ये लो जी, ये हमारा O है, ये हमारा P है और ये हमारा Q है, ठीक है। Q ऊपर बनाएंगे, O इधर बनाएंगे, ये 0 है, O पे क्या है, 0 है और 40-40 का गैप है, 40-80। Q कितने पर है, Q है 240 पर, 120 160 200 240 280 320 360 और 400। P कितने पर है, P कितने पर है, 240 280 400। P कितने पर है, 360 पर है जी। P हमारा है 360 पर। किसी प्रकार की शंका दुविधा है तो बता सकते हैं, पर होनी नहीं चाहिए आपको, जहां भी शो हो रहा है ना। अच्छा, अभी कंडीशन 2 गिवन है हमें। पहला पूछा है आप बताएं जी औसत वेग और बताएं औसत चाल, ठीक। पहला हमारा जो पॉइंट पूछा है, ठीक है, बताते हैं जी। औसत वेग बराबर में क्या होता है, औसत चाल बराबर में क्या होता है, कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, ठीक बात। कुल दूरी ठीक बात। अच्छा, अभी मैं क्वेश्चन वापस रिपीट करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में ओ क्यू पी जो बहुत ज्यादा चीजें हैं। पहला क्वेश्चन रिपीट करूंगा, आपको मेरे साथ चलना है, मैं रिपीट करता जाऊंगा, आप बहुत लिखते जाना। वो बोल रहा है कि
कार ओ से पी तक पहुंचती है, हम साइड में लिखते जाएंगे, ओ से पी तक पहुंचने में समय जो लगेगा, मतलब जो टाइम लगेगा वो कितना है, 18 सेकंड। ठीक बात। उसके बाद बोल रहा है फिर वो 6 सेकंड पर मतलब P से Q पर जो पहुंचता है उसमें कितना समय लगता है जी, हमें भगवान भला करे, वो हमारा दिया हुआ है 6 सेकंड। अब आपको मोटा मोटा एक चीज समझ आ गई होगी, अगर हमें O से P तक जाना है तो 18 सेकंड, और P से वापस क्या ऊपर आना है तो 18 और 6 24 सेकंड लगेंगे। इतने नादान नहीं है हम बहुत होशियार हैं। 18 और 6 24 सेकंड पे हम O से P पर घुमाई करके Q पर आ जाएंगे। ठीक बात। अच्छा, अब पूछा क्या है, विस्थापन पूछा है, समय पूछा है, दूरी पूछी है, समय पूछा है, या दोनों पूछे हैं? दोनों पूछे हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है कि आप अगर कार O से P तक जाती है, कार O से P तक जाती है, तो आप हमें बताओ कि औसत वेग कितना होगा। औसत वेग का मतलब O से P पर जा रही है और कुछ इसने गड़बड़ी नहीं की है, मतलब वापस तो नहीं आई ना, सही बात बोल रहा हूं? ठीक है, 18 दूना 36, 20 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका भी और मेरा भी। कुल दूरी 360, समय 18, सर कहीं रुका ही नहीं, 20 मीटर पर सेकंड। आपका भी सही है, मेरा भी सही है, दोनों बहुत खुश हुए। ठीक है, ठीक बात। 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारा पहले का आंसर है। बात समझ आ रही है? आनी चाहिए। उतारो, 1 सेकंड का समय है जी, उतारो जी। 20 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा, उतारो जी। उतार लिया। अच्छा, इरेज कर रहा हूं जी, उतार लिया क्योंकि सिंपल सा था, उतार लिया। अब देखो जी, सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में बोल रहे हैं भाई साहब, वो बोल रहे हैं कि आप बताएं जब वह O से P तक जाकर पुनः Q पर वापस आ जाता है तो उसका औसत वेग व औसत चाल को बताएं। तो औसत वेग हम बताएंगे, पहले भाई साहब पहुंचते हैं यहां पर 360 पर पहुंच गए। अब वापस Q पर आया है तो हमने कितनी दूरी तय की, 40, 80 और 120 अपॉन 18 तो है या कुछ ज्यादा, सर 6 सेकंड कहां बोल रहे हो, तो कितना आएगा 240 आ रहा है क्या, जीरो, हाँ 240 अपॉन 18 और 6 24, काटा 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 10 मीटर पर सेकंड आता। समझ बात आई? 360 कितना चला है, 360 चला है जी भाई साहब, O से P तक चला है। हम बात किसकी कर रहे हैं, विस्थापन की कर रहे हैं, इसलिए माइनस लगाया है। माइनस लगाया है तो कितना हम आएंगे, वापस घूम के आएंगे, हमारा पेट्रोल जला है, इसका एक्सपेंसेस कितना आएगा, 40 रुपए, 80 रुपए और 120 रुपए। हम 120 रुपए आपसे मांगता है तो 240 आता है, 24 से काटता है और 10 मीटर पर सेकंड आता है। कुल दूरी हम क्या करेंगे, 340 360 प्लस 120, वापस घूम के आए अपॉन में 24, कितना आएगा 0 8 3 और 1 4, 24 दूना 48, हमारा आंसर आता है 20 मीटर पर सेकंड और हमारा सही आता है। 360 और 120 कितना हो गया, 200 480 हो गया ना, 0 4 6 और 2 8 और 1 3000 अपॉन 24। ठीक बात, हाँ जी ठीक बात। अभी हमने आंसर निकाल दिया दोनों का। ये आंसर किसका आया है, सेकंड वाले पार्ट का आंसर आया है। ठीक बात, ये उतारना चाहोगे या मिटो दे, चलो 1 मिनट का समय दिया, उतार सकते हो जी, इसको फिर मैं इरेज कर देता हूं जी। ठीक बात, ठीक है जी।
मैं आपको वापस बोल देता हूं, वेग, चाल, त्वरण, किसी भी टाइप की कुछ भी प्रॉब्लम होती है हमें बताओ, हम सॉल्व करवाएंगे। दुविधा मत रहो, हम आपके लिए आए हैं, आपकी सहायता करेंगे। ठीक बात। अच्छा जी, इरेज कर दें? अरे सर कर ही दिया, कर दिया जी। अभी हम एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो है त्वरण। उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल नहीं करवाएंगे आज, फिर आप कहोगे सर न्यूमेरिकल करवा दिया आज इकट्ठे इकट्ठे। उसके लिए हम न्यूमेरिकल की क्लास हमें अलग से लेंगे, टेंशन मत लो। कल का आपको एक टॉपिक और रखेंगे, कल का आपको करवाएंगे। आपको जो आपने समीकरण पढ़ी है ना 10वीं में, आपने सिर्फ पढ़ी v बराबर u प्लस एटी एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो हम आपको प्रूव करवाएंगे दो मेथड से, समाकलन विधि से और एक सीधा बता सकते हैं, वो दोनों विधियों से हम आपको करवाएंगे। ठीक बात। अब आपको हम क्या पढ़ाएंगे? अब हम पढ़ाएंगे आपको त्वरण, बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। त्वरण क्या होता है? त्वरण ये होता है कि हम बोलते हैं कि इस चीज को त्वरित कर दो, इस चीज को त्वरित कर दो। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको याद होगा कि अगर भी किसी भी चीज को हम एक्सेलरेट कर देते हैं, उसकी स्पीड में बढ़ा देते हैं, मतलब उसके वेग में क्या कर देते हैं हम, वेग में क्या करते हैं, त्वरण बराबर में क्या करते हैं, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। तो क्या बोलेंगे वेग में परिवर्तन, क्या बोलेंगे, dv अपॉन dt। ये क्या होगा उसका त्वरण, ये क्या होगा उसका त्वरण, dv अपॉन dt। अब वेग में परिवर्तन v को हमने क्या लिखा था, v को हमने क्या लिखा था, dx अपॉन dt। ये क्या था, वेग, दूरी में परिवर्तन, या ऐसे लिखो विस्थापन अपॉन समय। ये बात याद आ रही है आपको? ये बात याद आ रही है? या इसको हमने ये लिखा था, वेग बराबर में परिवर्तन अपॉन समय, दूरी में परिवर्तन अपॉन समय, ये भी लिख सकते हैं। ये बात याद आ रही है? इरेज कर दूं? अच्छा, इसको इरेज कर रहा हूं, इसलिए आपको बताऊंगा आगे। अच्छा, जैसे इसमें आपको मैं प्रकार बता दूंगा चारों पांचों जो भी हमारे हैं, उसके बाद उसके बारे में छोटी छोटी डिस्कस करवा देता हूं। उसको मैं लिखवाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आप उसको बारे में पढ़ चुके हो, बारी बारी पढ़ोगे तो आप कहोगे सर बारी बारी वही चीज बता रहे हो। हम इसमें लिखेंगे, वापस लिखेंगे, इसमें होता है एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, दूसरा होगा असमान त्वरण, तीसरा होगा औसत त्वरण, और चौथा होगा ताक्षणिक त्वरण। अच्छा, एक समान त्वरण क्या होता है? एक समान त्वरण यह होता है कि जो वेग में परिवर्तन है वो एक दिशा में हो, या परिवर्तन की जो दर है समय के साथ क्या हो, सेम हो, मतलब समान हो। असमान में क्या होंगे, परिवर्तित होती जाएगी, वेग में परिवर्तन कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। औसत त्वरण क्या होगा, जो भी त्वरण आएगा, हमने जो दूरी तय की होगी वेग के सापेक्ष, वो दूरी तय होगी, वो क्या होगा, औसत त्वरण के अंदर आएगा। और ताक्षणिक त्वरण क्या होगा, ताक्षणिक त्वरण क्या होगा कि किसी भी क्षण की बात करता है। ये इसको मैं आपको कल पूरा इसका डेरिवेशन टाइप बताऊंगा, मतलब डराइव करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, इसको पूरा बताऊंगा। उसके साथ साथ हम जो हमारी जो समीकरणें हैं उनको भी डिस्कस करूंगा। उसके साथ इसका एक आधा न्यूमेरिकल अगर हुआ तो मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन मतलब, हो गया मतलब करवाना हो तो करवा दूंगा। पर आपको ये याद रखना है कि वेग में परिवर्तन अपॉन समय, ठीक है। आपको वैसे तो मैं आपको अगर आप करना चाहोगे तो ताक्षणिक त्वरण का जो एक छोटा सा डेरिवेशन है वो बता दूंगा, पर अगर आप चाहोगे तो कल भी बता सकता हूं। अगर वी एवरेज की बात करते हैं या ताक्षणिक की बात करते हैं तो डी अपॉन डी टी, इसको क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी। किसको लिखेंगे हम, ये v को लिखेंगे, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, व्हाट इज दिस, इज व्हाट, ये है त्वरण। तो अगर कोई आपसे पूछे स्थिति को दो बार अगर अवकलित कर देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। स्थिति तो अगर एक बार अवकलित कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो वेग मिलेगा। क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे
इन चारों को हम आपको कल वापस बताएंगे, थोड़ा सा थ्योरी करके बताएंगे, फिर हम समीकरणों को प्रूव करेंगे, फिर इस पे एक आधा न्यूमेरिकल हम देख लेंगे आपको, ताकि अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक बात, इरेज कर दें, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको इसकी जो मैं वो बताया क्या बोले हैं वो तो बता दूं आपको, मैं मात्रक और विमा तो बता दूं, वैसे तो मैंने आपको पहली क्लास में बताई हुई है, फिर भी बता देते हैं। वो क्या होगा, अगर मान लो हम अगर विमा मात्रक की बात करेंगे तो वेग में परिवर्तन के लिए हम क्या बोलेंगे, मीटर, वेग को क्या लिखा था याद है, वेग बटा समय लिखता है, अगर वेग बटा समय लिखते हैं तो वेग क्या था, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और समय इंटू समय क्या हो जाएगा, 2 समय हो जाएंगे, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। और अगर विमा की बात करना चाहोगे, विमा में क्या लिखेंगे, m0L1t माइनस का 2, ये क्या आ जाएगी, इसकी विमा आ जाएगी। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी को उठाने की आपको जरूरत नहीं है जी। त्वरण क्या आया, dv/dt, वेग में परिवर्तन अपॉन समय, वेग बटा समय, वेग को लिखा दूरी बटा समय इंटू समय, समय कितना, भाई का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, m0L1t माइनस 2, ये हमारा क्या आ गया, मात्रक और विमा आ गई। ठीक बात। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, कल इनके चारों जो टाइप हैं उसको डिस्कस करेंगे, और हमारी जो समीकरण है उनको हम प्रूव करेंगे, दोनों टाइप से करेंगे, आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, कोई समय लगाकर करेंगे, हमें समझ आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट रखता है। इसको इरेज कर दूं या रखे रहूं, अच्छा इरेज कर देता हूं, इरेज कर रहे हैं जी। अच्छा, सबसे मेन मुद्दे की बात जो है वो ये है कि जो बच्चे लेक्चर्स को देखते हैं वो बच्चे प्रॉपर देखा करें, लेक्चर को बीच में ना छोड़ा करें, क्योंकि एक अगर आपका रिदम बना होता है वो रिदम टूट जाता है, तो आप प्रॉपर देखा करें, स्किप मत किया करें। कई बार छोटी छोटी बातें जो बताता हूं वो बीच में बताता रहता हूं, स्थिति की बता दी, जैसे किसी वेग की बता दी, त्वरण की बता दी, तो आप स्किप मत किया करें। दूसरी बात ये है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ऑलमोस्ट कई बच्चे ऐसे होते हैं, काफी बच्चे ऐसे हैं जो चैनल को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन और बहुत अच्छा लगता है कि और बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड होते जा रहे हैं, हम और कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करने की सोचते हैं। हम अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बोलते हैं कि जितने भी हमारे स्टाफ में हैं उनको बोलते हैं कि और बच्चे इतने हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे साथ हमें भी और मेहनत करने की जरूरत है, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की जरूरत है, अच्छी मेहनत करने की जरूरत है। तो हम उतना ज्यादा वर्क हार्ड करते हैं, अभी तो जितना वर्क हार्ड कर रहे हैं उससे ज्यादा और करना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपसे यही एक है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट किया करें, अपना किसी भी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम आता है बताया करें, और आपको न्यूमेरिकल बराबर से आपको कवर हो रहे हैं, आपकी थ्योरी बराबर से कवर हो रही है, तो आपका ये छोटा सा एक मॉरल फर्ज है, आपकी छोटी सी ड्यूटी है, आपकी छोटा सा बड़ा भाई कैसे कुछ भी बोल दो, आपका एक छोटा सा फर्ज है कि आप इसको शेयर किया करें, ताकि हमें लगे कि बच्चे हमारा साथ दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लेक्चर्स को प्रॉपर देखें और प्रॉपर शेयर करें, घर पर रहें, सर्दियां आ चुकी हैं प्रॉपर वे से, तो घर पर रहें और अपना सेहत का प्रॉपर ध्यान रखें, घर वालों का प्रॉपर ध्यान रखें और लेक्चर्स को प्रॉपर देखें। थैंक यू वेरी मच।